आज हम हमारी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स, पॉली और नोमियल्स दो वर्ड हैं, इससे मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही बहुपद यानी बहु और पद से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है अनेक यानी मेनी, ठीक है। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स मिलकर जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही बहुपद, बहु यानी बहुत सारे, पद यानी पद मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम बहुपद होते हैं। इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुपद के प्रकार। तो हम पहला मैंने फर्स्ट पॉइंट है, कैसा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर बहुपद पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, पदों के आधार पर। पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसका मोनोनोमियल्स, सेकंड पॉइंट है बाइनोमियल्स, तीसरा पॉइंट है ट्राइनोमियल्स। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पदी का मतलब है जिसमें एक पद होता है। क्या होता है इसके अंदर? एक पद यानी वन टर्म होती है, ठीक है। द्विपदी, द्विपदी का मतलब होता है दो पद, जिसमें कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, यानी बाइनोमियल्स, टू टर्म्स होती है इसके अंदर। जिसमें भी टू टर्म्स होगी वो हमारी क्या होगी? बाइनोमियल्स होंगे। ऐसे ट्राइनोमियल्स, त्रिपदी, जिसके अंदर तीन पद होते हैं यानी थ्री टर्म्स होती है, वो हमारा क्या होता है? त्रिपदी होता है। अब इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पदी कैसे होते हैं, दो पद कैसे होते हैं, तीन पद कैसे होते हैं, टर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है एक्स, लिखा हुआ है अकेला लिखा हुआ है, तो ये कितना है? वन टर्म, एक पद है। ऐसे ही कहीं पे लिखा हुआ है y की पावर 15, अकेला लिखा हुआ है y, स्पेलिंग अकेली लिखी हुई है, अल्फ़ाबेट अकेला लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? वन टर्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल्स। समझ में आई बात आपको? ऐसे ही कहीं पे भी आपको मिल सकता है 2z की पावर 4, अकेला लिखा हुआ है, कोई भी साइन नहीं आ रहा है बीच में, कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा है, अकेला लिखा हुआ है, इसलिए कौन सा टर्म है? ये एक पदी है, मोनोनोमियल है हमारा। ऐसे ही बाइनोमियल में, द्विपदी में क्या होता है? टू टर्म्स होती, दो पद होते हैं। तो दो पद के लिए क्या करेंगे हम? जैसे कि मान लो x की पावर 2 प्लस 15, कितने पद हो गए? ये टू, दो पद हो गए हमारे, टू टर्म्स हो गई। कैसे हुई? साइन से पता करते हैं। साइन के आगे पहला पद, साइन के बाद में दूसरा पद, साइन से पहले फर्स्ट टर्म, साइन के बाद में सेकंड टर्म। तो कितने टर्म्स हो रही है? टू टर्म्स, इसलिए क्या है हमारा? बाइनोमियल, द्विपदी है। अब ऐसे कॉमन लगा लेंगे हम, एक और बना सकते हैं इसी हम, y की पावर 5 प्लस z, टू नंबर्स हो गए इसके अंदर, दो पद हो गए, टू टर्म्स, फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या है हमारा? द्विपदी, बाइनोमियल्स। ऐसे ही ट्राइनोमियल में त्रिपदी होते हैं, तो त्रिपदी का एग्जांपल क्या लेते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये हमने इसका एग्जांपल ले लिया है। हुआ नहीं हुआ? थ्री टर्म्स, प्लस से पहले देखो फर्स्ट टर्म्स, प्लस के बाद देखो सेकंड टर्म्स, और प्लस के बाद देखो थर्ड टर्म, होगी थ्री टर्म्स। यहाँ पर प्लस और माइनस आएंगे जब ये टर्म्स बनेगी हमारी। ऐसे ही यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 3, ये हमारा एक और टर्म्स बन गई। तो इसमें कितने टर्म्स आ रही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थ्री टर्म्स आ रही है। तो ये हमारा क्या है? ट्राइनोमियल्स है, त्रिपदी है। तो मैंने आपको जो पदों के आधार पर था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टाइप्स बता दिए मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के। अब उसके बाद दूसरा टाइप्स लिखा है मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं? घातों के आधार पर, पावर लगी होती है, पावर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो इसमें मैंने तीन टाइप्स लिखे हैं, एक तो होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, और एक होता है क्यूबिक। रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। अब रेखिक का मतलब होता है जिस पर एक घात हो, जिसकी 1 डिग्री हो, 1 डिग्री मीन्स 1 पावर हो। द्विघाती का मतलब है जिस पे दो घात हो, सबसे बड़ी घात क्या हो? दो घात, जिसकी कितनी डिग्री हो? 2 डिग्री हो, 2 पावर हो। समझ में आई बात आपके? ऐसे ही त्रिघाती में क्या होता है? जिसकी 3 घात हो, यानी 3 डिग्री हो। अब इसके एग्जाम्पल हम करेंगे इसके। अब देखिए पावर कैसे चेक करते हैं। कहीं पे मैंने लिखा हुआ है x प्लस 5 लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी घात देखना है, यहाँ पर घात कहीं भी नहीं आ रही है। घात नहीं आ रही है तो उसकी घात क्या मानी जाती है? पावर क्या मानी जाती है? डिग्री 1 मानी जाती है उसकी। समझ में आई बात आपको? तो ये x प्लस 5 क्या है हमारा? 1 डिग्री है, तो 1 शो नहीं हो रहा है इसके अंदर। ऐसे कहीं पे z प्लस 4 लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी कितनी पावर है? 1 पावर है, 1 डिग्री है। तो ये कौन सी होगा हमारा? एक पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा हमारे ये। ऐसे ही हम कहीं पे लिखा हुआ है x की 2x लिखा हुआ है,
यहाँ कहीं भी पावर नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये कौन सी है, लीनियर है यानी रेखिक बहुपद है। ऐसे क्वाड्रेटिक में क्या होता है, कितनी पावर होगी हमारी, 2 डिग्री होगी यानी 2 घात। तो आप 2 घात वाले को इसे देख लो, x की पावर 2 प्लस x प्लस 5। कहीं भी हमारी पावर सबसे बड़ी कितनी दिख रही है, यहाँ पर पावर 2 दिख रही है, घात कितनी दिख रही है, डिग्री 2। तो ये हमारी कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघाती वो होगी समीकरण। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं, 2y की पावर 2, सबसे बड़ी पावर क्या दिख गई इसके अंदर, 2 दिख गई, तो ये भी कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। अब ऐसी 3 घात वाला बताना हमें, 3 डिग्री वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक बोलते हैं। तो क्यूबिक में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर क्या आनी चाहिए हमारी, 3 आनी चाहिए पावर कितनी आनी चाहिए सबसे बड़ी, 3। तो x क्यूब हो गया। ऐसे हम कहीं पे भी a की पावर 3 ले सकते हो आप, प्लस b प्लस c, ये भी हमारी क्या हो गई, क्यूबिक हो गई है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो हमें ये याद रखना है, इसके अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ वेयर a b c क्या है हमारा, वास्तविक संख्या है, मीन्स रियल नंबर है। ये हमारे रियल नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ भी काउंटिंग आ सकती है। जैसे a की a पे 5x स्क्वायर हो जाए, 4x हो जाए, c की a पे कोई काउंटिंग आ गई, 3 आ गई, तो ये हमारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लर्न रखना है। और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर्स फॉर सम पोलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। हमें क्या बोल रहा है उसके अंदर, यहाँ पर हमें 6 ग्राफ दिए हुए हैं, इसका हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल्स टू p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें इसके अंदर, शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालना मीन्स जीरोस निकालना। जीरोस और शून्यक निकालने के लिए मैं आपको जो तरीका है वो बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, इसके अंदर प्लस बना हुआ है, हर ग्राफ के अंदर प्लस बना हुआ है, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन बनी हुई है। इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस बन रहा है, सब में बन रहा है प्लस। अब हमें क्या करना है, जो ये प्लस के अलावा जो अदर लाइन आ रही है प्रतिच्छेद करेगी, अदर लाइन जो हमारी आ रही है जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, वो ही हमारे शून्यक होंगे। जितनी बार ये देखिए लाइन है, जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगी उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे, जीरोस होंगे। मैं इसको समझाता हूँ आपको, कैसे समझना है आपको। जैसे प्लस बन रहा है, इसके बाद ये लाइन है, इसके अलावा प्लस के अलावा ये लाइन दिख रही है आपको। अब देखो एक्स एक्सिस का है हमारा, ये रहा, ये लाइन एक्स एक्सिस पे कट रही है क्या, ये तो अलग आ रही है, कट ही नहीं रही है, तो हमारे यहाँ पर जीरोस है ही नहीं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, नो जीरोस, नो जीरो, है ना, इसका मतलब शून्यक नहीं है। समझ में आई बात आपके, शून्यक नहीं है। अब इसके अंदर देखो आप, एक्स एक्सिस पे ये लाइन आ रही है, कितनी बार कट हो रही है, एक्स एक्सिस से होकर कितनी बार गुजर रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो गुजर ही नहीं रही एक्स एक्सिस पे यहाँ पर गुजरी, कितनी बार गुजरी, एक बार। तो इसका कितना जीरोस है, 1 0। तो इसको क्या लिख दोगे, एक शून्यक। ये सेकंड का आंसर हमारा हो चुका है। अब थर्ड का देखो, यहाँ पर एक्स एक्सिस कौन सा हमारा, ये रहा। अब लाइन कितनी बार आ रही है, एक तो ये आ रही है 1, एक ये आ रही है 2, एक ये आ रही है 3 टाइम आ रही है। तो इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे हमारे, 3 जीरोस, यानी 3 शून्यक। या फिर आप लिख सकते हो शून्यक बराबर कितना होगा इसके, 3। तो आपको क्या याद रखना है, कोई सी भी रेखा एक्स एक्सिस को कट करेगी, जितनी बार होकर गुजरेगी एक्स एक्सिस से, वही हमारे क्या शून्यक है। अब देखो इसमें एक्स एक्सिस पे कोई सी भी रेखा होकर नहीं गुजरी, कोई सी भी लाइन नहीं गुजरी, तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर, 9 0, यानी शून्यक नहीं है, 0 शून्यक आ गया इसके। अब इसमें देखो कितनी बार एक्स एक्सिस पे आ रही है, ये आ रही है, एक तो फर्स्ट एक सेकेंड, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे हमारे, तो 2 शून्यक। वैसे इसमें देखो, एक तो ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसके कितने जीरोस हो गए हमारे, 4 जीरोस, यानी 4 शून्यक। इसमें देखो, एक तो ये रहा 1, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, तो कितने जीरोस हो गए इसके, 3 जीरोस हो गए, यानी 3 शून्यक हो गए। ये अपना पूरा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया इसका, वो आपको याद करना है अच्छे से, और ये